जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं। साथियों, अंग्रेजी कैसे पढ़ी जाए इसके संदर्भ में हमने 2 वीडियोस बनाए थे। आज का हमारा लेटर है आई। साथियों, हमने बताया था कि हम बेसिक स्तर से लेकर चलेंगे, तो बेसिक स्तर से लेकर हम कंपटीशन तक भी चलेंगे। और एक चीज़ साथियों, अभी बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि हिंदी पढ़ाया जाए और वो भी कंपटीशन की दृष्टि से। तो साथियों, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपको हिंदी मैं बताऊंगा और हिंदी से संबंधित जितनी समस्याएं हैं वो चुटकियों में सॉल्व होंगी। आप धैर्य धारण रखें। जब भी हम हिंदी की क्लास लेंगे केवल और केवल कंपटीशन ही चलेगा, वहाँ पर कोई बेसिक स्तर नहीं लेकर चलेंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम आपको आई वर्ड से लेकर चलेंगे, वो भी बेसिक स्तर पर। चूँकि हमने इस पर वीडियोस बनाना शुरू कर दिया था, इसलिए जब तक ये कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम इस पर 2 या 3 दिन तक कार्य करेंगे। इसके बाद हम डायरेक्ट हिंदी पर आएंगे। तो साथियों, आप तनिक भी टेंशन न लें, हिंदी की सारी समस्याएं चुटकियों में सॉल्व की जाएगी। केवल और केवल आप क्लास लेते रहें। तो चलते हैं साथियों, देखते हैं। जब हम आई पाते हैं तो आई का बराबर होता है, आई का मतलब होता है छोटी ई, छोटी ई। और यहाँ पर हमने लिख दिया है। हमने पहले ही बताया है कि बच्चे को क से लेकर ज्ञ तक रटा दिया जाए, वो भी अंग्रेजी में। बच्चा इसको क पढ़े, बच्चा इसको म पढ़े, बच्चा इसको ल पढ़े, बच्चा इसको ह पढ़े, बच्चा इसको र पढ़े। अगर इसी तरह क से लेकर ज्ञ तक को अंग्रेजी में लिखें और उसे हिंदी में पढ़ें तो समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। अब हम अपने सिस्टम पर चलते हैं। छोटी ई की मात्रा जो होती है उससे बनता है आई। जैसे यहाँ पर क है तो क को हमने ऐसे लिख दिया, और की छोटी ई की मात्रा लगी है तो हमने आई लिख दिया, हो गया की। यहाँ पर च है, सी एच, छोटी ई की मात्रा लगी है आई। यहाँ पर टी है, ट से बना टी और छोटी ई की मात्रा है तो आई। यहाँ पर भी त है, त से भी टी बनता है और छोटी ई की मात्रा लगी है, इसलिए हम आई लगा देते हैं। तो ठीक इसी पर हमारा ये वीडियो चलेगा, इसी पर हमारा प्रोसेस चलेगा। बहुत समय नहीं लगेगा साथियों, इसको केवल समझाने के लिए हम थोड़ा सा समय लेते हैं। और इसे बेसिक स्तर पर हम इसलिए बता रहे हैं ताकि हमारे छोटे बच्चे भी पढ़ लें। अब देखिए, हम आई को ई बोल दिए, ई और न को एन को न बोल दिए, तो हो गया इन। इसको आई को ई बोला, यफ को फ, तो बन गया इफ। इसी तरह इज, इल, इंक, ईट। इस तरह आप देखेंगे तो सारे वर्ड्स आपको समझ में आ जाएंगे। आप जरूर बच्चों से क्लास लें। यदि आप नहीं जानते हैं तो खुद आप पढ़ें और अपने आने वाली पीढ़ी को समझाएं, पढ़ाएं। याद रखिए साथियों, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो बच्चा पिएगा दहाड़ेगा। तो अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, आप भी देखिए, आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाइए। तो इसी तरह हम बच्चे से जब पूछेंगे ये कौन सा वर्ड्स है, तो बच्चा बी को ब और आई जुड़ गया बी ग, इस तरह से पढ़ लेगा। और बच्चे को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराइए। यदि आप अध्यापक हैं तो अपने क्लास के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराइए।
यदि आप अभिभावक हैं तो अपने बच्चों को घर पर बैठ कर के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराइए। साथियों, यकीन मानिए आपके द्वार पर एक ट्यूशन मिल जाएगा और वो ट्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और सारे विषयों से संबंधित। इसी तरह बच्चे से पूछिए तो बच्चा झट से बोल देगा पी गो। और साथियों, ऐसा नहीं है ये वर्ड्स मैंने यूं ही लिख दिए हैं, इन सारे वर्ड्स का अपना मतलब है, इसको पुस्तकों से छांट कर लिखा गया है। इतनी मेहनत की है तो साथियों आप अपने दायित्व को निभाइए और मेरे सारे वीडियोज प्राप्त करने के लिए आप नीचे लिखे रेड कलर सब्सक्राइब बटन को जरूर टच कीजिए, घंटी छप कर आएगी उसको टच कीजिए, आल लिख कर आएगा आल पर टच कीजिए, आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आप उससे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयोग में लाइए। इसी तरह बच्चे से पूछिए ये क्या है, तो बच्चा जरूर जल्दी से बोलेगा क्या है, ओके, एकदम सही। आपने बच्चे को देखा, बच्चे ने सही पढ़ा, डी ग। अब हम वर्ड्स को बदल दें क्योंकि एक तरह के सभी शब्द तो आएंगे नहीं, इसलिए अब आगे शब्द बदले पाएंगे आप। की ट, फी ट, बी ट, ही ट, सी ट, नी ट, ली ट, पी ट। फिर आप वर्ड्स बदल दीजिए ताकि बच्चे की प्रैक्टिस होती चले, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चा पढ़ने के लिए एकदम उत्सुक हो जाएगा और कन्फर्मली वह पढ़ेगा। की ल, वी ल, ही ल, नी ल, पी ल, टी ल, फी ल। अब आगे बढ़ें, कुछ वर्ड्स और बदल दीजिए। ही ड, की ड, मी ड, डी ड, बी ड, ली ड। फिर बदल दीजिए। आप बच्चे को बदल बदल के शब्द देंगे तो बच्चे की प्रैक्टिस में आ जाएगा और वह अब अंग्रेजी पढ़ने से घबराएगा नहीं। साथी, की न, टी न, पी न, डी न। इसी तरह साथियों कुछ और वर्ड्स दीजिए। ये सीके से क बनता है तो बच्चे को बोलिए क्या है ये, सी क। ये क्या है, बिल्कुल वही जो बच्चे ने बोला। अब आप बच्चों को थोड़ा सा प्रोत्साहित कर दीजिए कि अब आप पढ़ सकते हो। इसमें देखिए मैंने एक नियम बताया था कि जब लेटर्स के बाद ए न जुड़ा हो तो उसे आधा पढ़ते हैं, तो ये से आधा है, ए नहीं है, इसलिए का आधा पढ़ा जाएगा। क्ली का, फ्ली का। अब वर्ड्स और बदल दीजिए। फी श, डी श, वी श, फी नी श। वर्ड्स को आप बड़ा कर दीजिए। अब देखिए मैंने पहले बता दिया है कि जब वर्ड्स के बाद ए ना आए तो उसे आधा पढ़ते हैं। ब चूंकि ए नहीं है इसलिए आधा ब। र आई ब्रिंग ग, ब्रिंग क,
श्री ल ड्री ल विंग कर शिंग कर ड्रिंक कर। अब आगे चलिए साथियों, क्ली पर ची पर पी न च, चूंकि न आधा है इसलिए जल्दी पढ़ेंगे, पिंच। इस तरह से अगर आप देखेंगे साथियों तो बच्चे को आज की ये जो तीसरा लेटर्स है आई, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे। अभी बचे हुए हैं 2 लेटर्स, इस पर हम अध्ययन कराएंगे, इसलिए 2 वीडियोस तक आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके बाद आपको हम हिंदी से संबंधित चीज़ें बताएंगे। तो साथियों इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए और ध्यान रहे साथियों, आप इसे अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों के ग्रुपों में ज़रूर भेजिए। यदि आपके द्वारा यह पुनीत कार्य किया गया और कुछ बच्चों ने पढ़ना सीख लिया तो मैं भी अपने जीवन को धन्य पाऊंगा। आप सभी को मेरा विनम्रतापूर्वक नमस्कार, धन्यवाद।